हेलो एवरीवन, हरी टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी जो आपका कंज्यूमर लॉ का सब्जेक्ट है। जो भी लॉ स्टूडेंट्स यानी जो कि एलएलबी कर रहे हैं, बीएलएलबी कर रहे हैं उनके पास एक सब्जेक्ट है, दैट इज कंज्यूमर एक्ट। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उसमें कुछ रेड्रेसल्स बताए हुए हैं, कुछ कोड्स बताए हुए हैं जो कि आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और जहां पे अगर कोई भी इन्फ्रिंज होता है राइट, ठीक है, कंज्यूमर का राइट, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द कंज्यूमर। ठीक है, सो उसके लिए 3 रेड्रेसल बताए हुए हैं, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड द लास्ट वन इज नेशनल कमीशन। ठीक है, तो जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, ठीक है, वो क्या है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और स्टेट कमीशन तो बनाया गया है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट है दोनों ही रन करे जाते हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट। वेयर एज वी वुड डिस्कस अबाउट द नेशनल कमीशन, सो नेशनल कमीशन इज गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो दोनों स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रन करा जाता है। फिर आता है, डिटेल में डिस्कस करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या है। सेक्शन 34 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बताता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बारे में। डिस्ट्रिक्ट कमीशन वॉज एस्टैब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन डील्स विद द मैटर अप टू 1 करोड़ नॉट एक्सीड 1 करोड़, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो जो मैटर डील कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो 1 करोड़ रुपए तक के मैटर्स डील कर सकता है, उससे ज्यादा अमाउंट एक्सीड नहीं करनी चाहिए। फिर इफ द सेटलमेंट इज पॉसिबल इट कुड बी सेटल विद इन 5 डेज, यानी अगर जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की कंप्लेंट फाइल करी गई है, अगर कोई भी सेटलमेंट के चांसेस हैं, ठीक है, तो 5 डेज के अंडर वो सेटलमेंट हो जानी चाहिए। रिटर्न कंसेंट इज नेसेसरी, अगर सेटलमेंट हो रही है तो उनके रिटर्न कंसेंट होना बहुत ही जरूरी है। फिर इफ द कंप्लेंट वॉज फाइल्ड फॉर द सर्विस सो द एविडेंस इज नेसेसरी, अपील कैन बी फाइल्ड विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट फोरम। जैसा कि हर किसी चीज का आपको पता है, जब भी कोई केस फाइल होता है तो उसमें अपील करने का हमें राइट होता है। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अपील करने का राइट हमें कब है? कि जब ऑर्डर दिया गया है उसके विद इन 45 डेज आपको क्या करना है? अपील फाइल कर सकते हैं। कंप्लेंट शुड बी रिटन इन फोरम, इट कैन बी फाइल्ड थ्रू योर ऑथराइज एजेंट, यानी कंप्लेंट रिटर्न में फाइल होनी चाहिए फोरम में, और आपके ऑथराइज एजेंट द्वारा भी ये दी जा सकती है। 2 साल के अंदर दी जा सकती है। 4 कॉपीज रिक्वायर्ड हैं जब भी आप कोर्ट में फाइल करें। द कंज्यूमर कंप्लेंट कंटेन्स पार्टीज नेम क्लेम विच इज रिलीव्ड, यानी जो भी मेन इश्यूज हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट हो गया। स्टेट कमीशन में क्या है कि जब आप इस अपील डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट में करते हैं वो स्टेट कमीशन होता है। 58 में बताया गया है, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिलीवेंट होते हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं कि नेशनल कमीशन हो गया है। ठीक है, डिटेल में अगर नेशनल कमीशन के बारे में भी जानना चाह रहे हैं मैं वो भी बता दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है ना। देन एक चीज मैं और आपको बता दूं कि अगर हैंड रिटन नोट्स लेना चाह रहे हो, देखो आपको हैंड रिटन नोट्स इसी तरीके से मिलने वाले हैं। सारे हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको इजीली अवेलेबल होंगे। ठीक है, अलॉन्ग विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो कोई भी ऐसा इशू नहीं है, अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ में लेना चाहते हैं, ठीक है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको कांटेक्ट करना है दिए गए नंबर पर और इजीली आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूरी वीडियो को वॉच करें, आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आ पाए। ठीक है, एंड फॉर मोर लीगल अपडेट यू कैन ऑल्सो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम पेज, लिंक हैज़ बीन शेयर्ड इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूरी वीडियो वॉच करें, एंड नई वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।